हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर्षि, क्या बात है? आज आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की रेखाएं नहीं दिखाई दे रही। हे मातेश्वरी, आपकी लीला ने मुझे भ्रमित कर दिया है। क्यों देवर्षि? आदिशक्ति महामाया की किस लीला ने आपको भ्रमित कर दिया है? हे महादेवी महालक्ष्मी, जिसकी जय जयकार वास्तव में त्रिलोक में गूंजनी चाहिए, उस राजा रत्नाकर की जगह जो योग्य नहीं है, उस राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार त्रिलोक में गूंज रही है। हे मातेश्वरी, हे महामाया महालक्ष्मी, हे त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु, राजा रत्नाकर की जय जयकार में सत्य, नीति, न्याय और धर्म निहित है, और राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार में असत्य, अनीति, अन्याय और अधर्म की पताका लहरा रही है। त्रेता युग में पहले से ही अनाचार का साम्राज्य फैल रहा है, जो केवल अन्याय, अनीति, असत्य और अधर्म को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हे भगवान, हे मातेश्वरी, यदि राजा रत्नाकर की जय जयकार नहीं होगी तो पृथ्वी पर अनर्थ ही अनर्थ होगा। हे मैया, हे देवी महामाया महालक्ष्मी, हे समस्त सृष्टियों की संचालक, हे सुखदायिनी, हे दरिद्रता और दुखों को हरने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे मेरी पुत्री के रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। कहिए पिताश्री, आपने मुझे क्यों बुलाया? पुत्री, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुमसे न्याय मांगने आया हूं, एक पिता का अधिकार मांगने आया हूं। किसने आपके साथ अन्याय किया पिताश्री? तुमने। मैंने क्या अन्याय किया है पिताश्री? हे पुत्री लक्ष्मी, तुमने मुझे पुत्री होने का आधा ही सुख दिया है, बाकी आधा नहीं दिया। पिताश्री, मैंने आपको कौन से आधे सुख से वंचित रखा है? पुत्री, अपनी बेटी का विवाह करके अपने हाथों उसका कन्यादान करने का जो अपार सुख है, वो तो मैंने पा लिया। परंतु एक पिता को जो सुख नन्ही मुन्नी बालिका को अपनी गोद में खिलाने में मिलता है, उसके घुटनों चलने, फिर पिता की उंगली पकड़कर उसके प्रथम बार खड़ी होने और उसकी तोतली बातों से जो परम सुख प्राप्त होता है, उससे तो मैं वंचित रह गया। ये मेरे साथ अन्याय है। मैं तुमसे न्याय मांगता हूं, एक पिता का अधिकार मांगता हूं। पुत्री के सामने हाथ जोड़कर पुत्री को लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगी। परंतु कब? उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सागर हैं, आपको रत्नाकर भी कहते हैं। त्रेता युग में मैं जब वैष्णो देवी नाम से अवतार लूंगी, उस समय आप रत्नाकर नाम के एक परम प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेंगे। तब मैं आपकी पुत्री बनकर आपके घर में जन्म लूंगी और पुत्री के संग बाल्यकाल की समस्त लीला का पूरा आनंद आपको दूंगी। परंतु पुत्री के विवाह का आनंद आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा, क्योंकि विवाह से पहले मैं तपस्या करने चली जाऊंगी। मेरे जन्म लेने से पहले आपको महाराज रत्नाकर के रूप में कई बड़े-बड़े दुर्गम राक्षसों से युद्ध करने पड़ेंगे, जिससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी और चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार गूंजती रहेगी। प्रणाम माते, प्रणाम भगवान। देवर्षि, क्या बात है? आज आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की रेखाएं नहीं दिखाई दे रही। हे मातेश्वरी, आपकी लीला ने मुझे भ्रमित कर दिया है। क्यों देवर्षि? आदिशक्ति महामाया की किस लीला ने आपको भ्रमित कर दिया है? हे महादेवी महालक्ष्मी, जिसकी जय जयकार
वास्तव में त्रिलोक में गूंजनी चाहिए। उस राजा रत्नाकर की जगह जो योग्य नहीं है, उस राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार त्रिलोक में गूंज रही है। हे मातेश्वरी, हे महामाया महालक्ष्मी, हे त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु, राजा रत्नाकर की जय जयकार में सत्य, नीति, न्याय और धर्म निहित है, और राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार में असत्य, अनीति, अन्याय और अधर्म की पताका लहरा रही है। त्रेता युग में पहले से ही अनाचार का साम्राज्य फैल रहा है, जो केवल अन्याय, अनीति, असत्य और अधर्म को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हे भगवन, हे मातेश्वरी, यदि राजा रत्नाकर की जय जयकार नहीं होगी तो पृथ्वी पर अनर्थ ही अनर्थ होगा। परिस्थिति यह होगी कि पृथ्वी लोक वासी अनीति को नीति समझ बैठेंगे, असत्य को सत्य और अधर्म को ही धर्म मानेंगे। ऐसा नहीं होगा देवर्षि, ऐसा नहीं होगा। समुद्र मंथन की तरह सृष्टि का निर्माण भी एक प्रकार का मंथन ही था। समुद्र मंथन के समय पहले मद्य प्रकट हुआ, बाद में अमृत, अर्थात मद्य और अमृत साथ साथ प्रकट हुए। उसी प्रकार सृष्टि का मंथन करते समय सुख और दुख, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, सदाचार और अनाचार एक साथ प्रकट हुए। देवर्षि, जैसे अहंकार के कारण समस्त सृष्टिवासी प्रकाश का महत्व जान जाते हैं, उसी प्रकार दुख भोगने के बाद सुख का महत्व और महात्म्य भी जान जाते हैं। देवर्षि, अधर्म की नींव पर चाहे जितना भी विशाल और वैभवशाली महल खड़ा क्यों न किया जाए, धर्म की केवल एक फूंक से वो महल ध्वस्त हो जाता है। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि जब जब धर्म का लोप होने लगता है, तब तब अधर्म और अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, और प्रभु की सहायता करने के लिए मैं स्वयं भी अवतार लेती रहती हूँ। इसलिए हे देवर्षि, जब सत्य, धर्म और नीति पर राजा रत्नाकर के प्रजाजनों का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब वे स्वयं राजा रत्नाकर की जय जयकार करने लगेंगे, और उस जय जयकार की गूंज में राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार पाताल में डूब कर रह जाएगी। अर्थात राजा रत्नाकर दुर्जय पर विजय प्राप्त करेंगे। राजा रत्नाकर नहीं देवर्षि, सत्य असत्य पर, धर्म अधर्म पर और नीति अनीति पर विजय प्राप्त करेगी। नारायण नारायण। प्रणाम भगवन, प्रणाम माते।